देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया बेटा आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो एक फिगर बना है आपके पास, इसमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। इफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। पी क्यू की देखिए आपके पास वाला जो साइड है ये 24 सेंटीमीटर एंड पी आर कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। आपके पास जो पॉइंट O है ये क्या है, सेंटर है किसका, सर्कल का। आपसे बोला गया है कि ये जो शेडेड रीजन है ये एरिया फाइंड कीजिए कितना आएगा। शेडेड रीजन में जो एरिया है, शेडेड रीजन में जहां पे मैंने लाइनिंग की है ये वाला रीजन ओनली। अब ये वाला रीजन आप पहले तो देखिए, एक सर्कल है, उस सर्कल में सेंटर से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन क्या होती है, डायमीटर। तो डायमीटर में हाफ तो खाली है ये सर्कल, हाफ में कुछ शेप्स बन रही है यहाँ पे। तो सेमी सर्कल का जो एरिया था उसमें से भी यहाँ पे देखिए ये वाली जो ट्रायंगल है ये क्या कर दें हम, माइनस कर दें, क्योंकि ये जो एरिया ये सेमी सर्कल का है उसके अंदर से एक ट्रायंगल आ रही है पी क्यू आर। अगर आप सेमी सर्कल के एरिया से पी क्यू आर को माइनस कर देते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो इस एरिया से, तो ये वाला एरिया बच जाएगा। भाई ये कंप्लीट था आपके पास, ये कंप्लीट एरिया, उसके अंदर से मैंने ये वाला एरिया हटा दिया ये कंप्लीट एरिया था, ठीक है। उसके अंदर से हमने ट्रायंगल के अंदर का जो एरिया था वो क्या कर दिया इससे माइनस, तो जो शेडेड रीजन चाहिए आपको वो बच जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए क्या, सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आर की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो सबसे पहले हमें आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू चाहिएगी, वो आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। आर की वैल्यू के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे, दोनों का एरिया फाइंड करके क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो अब आर की वैल्यू कैसे आ सकती है, इस चीज के ऊपर बात आएगी भाई आर की वैल्यू फाइंड कैसे करें। आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने रिजल्ट पढ़ा था, एरिया एंगल इन सेमी सर्कल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। अगर कोई भी डायमीटर है उससे दो साइड लेके जाइए और सेमी सर्कल के अंदर एक एंगल बना दीजिए सर्कल के पॉइंट पे, अंदर नहीं सर्कल को टच करते हुए पॉइंट पे। अगर वहां पे आप एंगल बनाओगे तो एंगल कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहां पे लिखिए पी क्यू इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। as angle in semicircle is of 90 डिग्री। तो एंगल होता है सेमीसर्कल में कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। देयरफॉर एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बट हाइपोटेन्यूज कैसे पता चलता है आपको, 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट में जो साइड मिलेगी वो क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की जगह आपके पास है आर क्यू, कंप्लीट रेज़ टू पावर 2। रिमेनिंग टू साइड्स में से किसी भी एक को बेस ले लीजिए, किसी भी एक को परपेंडिकुलर। तो यहां से आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है, इसको एज इट इज रखिए, आर क्यू इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना आपके पास 576, प्लस 7 का स्क्वायर कितना है 49। देयरफॉर आर क्या होगा, स्क्वायर कितना आ गया बेटा 625। 625 किसी का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर है ये 25 का स्क्वायर।
देयरफॉर आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है। ये वाली जो टोटल डिस्टेंस थी आपके पास आ गई 25 सेंटीमीटर। आर क्या हो गया आपके पास, डायमीटर ऑफ सर्कल, तो ये आपके पास क्या आया, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल आते हैं, आप क्या फाइंड कर सकते हो, उसकी रेडियस। तो पहले देखिए डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू सर्कल के हाफ का एरिया मीन्स एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल इसमें से क्या माइनस कर दें, क्योंकि ये डायमीटर है तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो दो पार्ट्स में है तो ये क्या बनेगी, सेमी सर्कल। और इस सेमी सर्कल में से क्या माइनस होगी, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है। सेमी सर्कल का एरिया क्या आएगा भाई आपके पास है 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर कैसी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। 1/2 पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 20। ठीक है। माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। भाई ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, इसमें से एक बेस और एक हाइट, तो एक को बेस ले लीजिए और एक को आप हाइट 24। 2 से 12, यहां से 2 से करोगे कितना जाएगा 11। यह आएगा 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। 625 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 625 को 6 8 6875 डिवाइड बाई 7 4 जा 28। ठीक है। माइनस 12 7 जा 84। ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया इसका एरिया। ज्यादा करेंगे इसमें क्या कर सकते हैं हम, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 28। 6875 माइनस, अब क्या होगा 84 को 28 से मल्टीप्लाई। 84 को 28 से मल्टीप्लाई करना कितना आएगा तेरा 2352 विच इज इक्वल्स टू माइनस करोगे 3254 डिवाइड बाई 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4523 डिवाइड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैंसिल होंगे नहीं, ये हो सकता है किसी है। क्लियर है, हो जाएगा। सर अगर इस ट्रायंगल को यस हमें एक राइट ट्रायंगल प्रूफ करना आ जाए तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल बोल प्रूफ तो किया हमने, एंगल 90 डिग्री का बोला तो है। सर अगर सिर्फ उतना दे सेमी सर्कल हटा दे, क्या हटा दे सेमी सर्कल, सर अगर हम जो बाकी का आधा सर्कल है उसे हटा दें और एक पर्टिकुलर
बोल बोल। किसी और पॉइंट से ले और समझ के बेटा जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। पहले आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। तो यहाँ पे तो आप सेमी सर्कल ले रहे हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगी कैसे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए तो पूरी सर्कल लोनी पड़ेगी। और सेमी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी ये है कि उसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा। कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो राइट एंगल नहीं बोल पाएंगे वैसे तो हम। ठीक है, मैं जो बेसिक चीजें हैं उनको फॉलो करने की कोशिश कर, अपने क्वेश्चंस के आंसर अपने आप मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20 if radii of two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC is equals to 40 डिग्री। देखिए क्या किया मैंने बेटा, आपके पास टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, सेंटर O, ये A, ये C, B एंड D, और शेडेड रीजन है यहां से। अच्छा, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए, ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड कैसे कर सकते हो, क्या करना पड़ेगा? यस, ये 40 डिग्री बोल रखा है इन्होंने। एंगल AOC कितना है? 40 डिग्री। बाहर वाली जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अंदर वाले की रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर आप इस फिगर को देखोगे और शेडेड रीजन को देखने की कोशिश करोगे तो आप ये देखिए AOC, ये क्या है? एक सेक्टर, एंड दूसरा सेक्टर कौन सा है? BOD। अगर हम AOC पूरा जो सेक्टर था इस तरह से आपके पास, ये था AOC, इस पूरे का एरिया फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, इसमें बीच में से इस तरह से एक एरिया और आ गया BD, फिर हमने फाइंड किया किसका? एरिया ऑफ दिस BOD, इस सेक्टर का एरिया फाइंड कर लिया। अब हमने क्या किया? AOC वाला जो सेक्टर था उसके अंदर से BOD वाला सेक्टर क्या कर दिया? हटा दिया। हटाने का मीन्स क्या? आपको यहां से क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपके पास ये रीजन बच जाएगा। मीन्स करना क्या है आपको? दोनों ट्रायंगल्स के सेक्टर का एरिया फाइंड करके उनको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ठीक है, करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। स्मॉलर सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है? 7, और लार्जर की 14 सेंटीमीटर। एंगल AOC इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्या एंगल BOD सेम नहीं रहेगा? यहां से जो एंगल AOC है क्या वही BOD नहीं आएगा? दोनों से सेम आएगा। तो आपके पास एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD। अब आपको क्या करना है? यहां से एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, कौन से सेक्टर का? AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD। AOC सेक्टर और BOD जो सेक्टर है दोनों का एरिया आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला क्या आएगा? 60 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम बड़े वाले को बोल देते हैं R2 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई और R1 स्क्वायर।
यहाँ पे देखिए जब हम वैल्यूज पुट करेंगे थीटा और पाई दोनों की वैल्यू सेम है, तो थीटा अपॉन 360 दोनों जगह से कॉमन, पाई भी कॉमन, आपके पास बचा है क्या, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। सभी की वैल्यूज पुट कर दीजिए। थीटा की वैल्यू कितने आपके पास 40 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, r2 का स्क्वायर कितना आएगा 14 स्क्वायर माइनस r1 मीन्स 7 स्क्वायर। क्लियर? ये कितना आ जाएगा 9, 1/9 इंटू 22/7, 14 स्क्वायर कितना होगा 196 माइनस 7 स्क्वायर कितना आएगा 49। कितना आ जाएगा आपके पास 22/9 इंटू 7, 196 माइनस 49 कितना होगा 147। ये आएगा। क्या कोई कैंसिल होता है आपके पास 22 मल्टीप्लाई बाई 21 डिवाइड बाई 9। हाँ, ये 3 से 7 कितना आ गया 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया जो था यहाँ पे शेडेड रीजन का वो कितना हो गया बेटा आपके पास है 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? कोई मुश्किल काम लग रहा है कुछ हार्ड है? ठीक है, फिगर्स को ऑब्जर्व कर लेना सबसे पहले। फिगर्स को ऑब्जर्व जितना अच्छे से कर पाओगे उतना इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ए बी सी डी ये क्या हमारे पास है स्क्वायर है, और यहाँ पे दोनों पॉइंट्स टच कर रहे हैं, दोनों सर्कल, वो पॉइंट क्या है पी। साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दे रखी है आपके पास 14 सेंटीमीटर। और बोला गया है ए पी डी एंड बी पी सी आर द सेमी सर्कल्स। ए पी डी एंड बी पी सी ये दोनों क्या है आपके पास है सेमी सर्कल हैं। तो आपको यहाँ पे जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है। इस शेडेड रीजन का एरिया किस तरह से फाइंड कर सकते हो आप? देखो बड़ा फिगर कौन सा है यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर कुछ आ रहा था है ना, तो सबसे पहले आप फाइंड कर लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए आपको क्या चाहिए था साइड, वो हमारे पास अवेलेबल है, फर्स्ट हो गया। उसके बाद स्क्वायर के अंदर कौन से फिगर दिखाई दे रहे हैं आपके पास, दो सेमी सर्कल्स दिखाई दे रही हैं। दोनों सेमी सर्कल्स का क्या फाइंड कर सकते हो आप एरिया। दोनों के लिए ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी लेंथ कितनी है, तो AD और BC तो क्या हो गए सेमी सर्कल के डायमीटर। तो आपको जब सेमी सर्कल का डायमीटर दे रखा है आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं, और जब हमारे पास रेडियस हो तो हम सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के अंदर से हम क्या कर देंगे, ये दोनों सर्कल्स का एरिया मींस सेमी सर्कल्स का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, जो काम करना है वो समझ में आ गया। अब इसके लिए कैलकुलेशंस करने हैं बस हमें। साइड्स ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल्स टू कितनी दे रखी है हमसे 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14 स्क्वायर के, और 14 का स्क्वायर कितना आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया आपके पास। अब लिखिए एज APD and BPC are
सेमी सर्कल्स APD एंड BPC के हैं आपके पास, सेमी सर्कल्स हैं विद डायमीटर AD एंड BC। दोनों का डायमीटर क्या है, एक का AD दूसरे का BC, बट AD और BC क्या है, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, तो दोनों की लेंथ कैसी रहेगी, सेम। देयरफॉर डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 14 आ गया तो आपके पास क्या फाइंड कर सकते हो आप, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल्स इज इक्वल्स टू 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। हम एक सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD एक का फाइंड कर लेते हैं, दोनों का इक्वल आना हुआ, ठीक है। हम सर्कल नहीं बोल सकते हैं, सिंपल। हाँ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD हो गया आपके पास। ये कितना आएगा, हाफ ऑफ पाई r स्क्वायर, हाफ पाई की जगह 22/7, r की जगह 7 × 7, ये कैंसिल, ये कितना आ गया 11, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक सेमी सर्कल का एरिया आ गया, दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया कैसा है, इक्वल, तो आप इसको बाद में क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन की। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस क्या कर दोगे, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल का एरिया, उसको क्या कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया था हमारे पास, 196, 2 × 77, 196 माइनस 2 × 77 कितना हो जाएगा, 154, दोनों को माइनस करो कितना आएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो एरिया है शेडेड रीजन का वो कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक फिगर दिया गया है, एक ट्रायंगल, उसके ऊपर क्या बना दिया इन्होंने, एक सर्कल OAB। देखिए बोला क्या है यहाँ पे बेटा, ये बोल रहे फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन दिस फिगर वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये जो आर्क है ना, इसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। मीन्स रीजन तो आपके पास इन दोनों फिगर्स का जो दोनों आ रहा है, दोनों को मिला के फाइंड करना है एरिया। तो उसकी रेडियस आपसे दे रखी थी 6 सेंटीमीटर, हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। नीचे जो ट्रायंगल है वो कैसी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसके सभी साइड्स कितनी आएंगी, 12 सेंटीमीटर। ओके, अब आपसे इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करवाया गया है। इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड करोगे भाई, आपको कौन कौन से 2 फिगर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, सर्कल कंप्लीट है बेटा, एक तो ट्रायंगल है, ठीक है, एक तो क्या हमारे पास है ट्रायंगल, और दूसरा क्या है यहाँ पे सेक्टर। साथ नहीं दिख रहा आपको, हाँ एंगल दे रखा, तभी तो हम सेक्टर का यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके पास जो ट्रायंगल दे रखे है वो किस टाइप की है,
इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर बेटा इन्होंने इक्विलैटरल ट्राइंगल बोली तो ईच एंगल कितने डिग्री का? ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अच्छा ये एंगल 60 डिग्री, तो बाहर वाला एंगल कितना बच गया? 360 में से क्या हो जाएगा? 60 माइनस ये कितना आ जाएगा बेटा? 300। ठीक है भाई, टोटल एंगल सर्कल के सेंटर पे कितना बनता है? 360। उसमें से इतने वाला जो एंगल है ये कितना है? 60 डिग्री का। तो बाहर क्या बच गया आपके पास? 360 में से 60 माइनस कर लें तो आपके पास कितना आ गया? 300। तो यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, साइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की जो साइड है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और ट्राइंगल किस टाइप से आपके पास? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या था याद है? कल परसों में बताया था, √3/4 इंटू ए स्क्वायर साइड स्क्वायर। अंडर द रूट 3/4 साइड कितनी है? 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 3 जा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपके पास आ गया। अगर एक जो ऊपर आर्क है उस आर्क का एरिया और फाइंड कर पाओगे? नहीं बेटा, उस आर्क का एरिया अगर हम और फाइंड कर लें तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ऊपर देखिए ओ, यहाँ पे कोई भी नाम बोल देते हैं, सी डी। ये क्या है हमारे पास? एक ओ सी ई एंड डी। ये क्या है बेटा? आपके पास एक सेक्टर है। एक चीज और लिखो यहाँ पे, एज ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल O इज इक्वल्स टू कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, सॉरी 90 नहीं 60 है। एंगल O कितना आ गया आपके पास है? 60, या O की जगह हम लिख दें एंगल AOB इज इक्वल्स टू 60। नाउ एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर कितना आएगा? सेक्टर कौन सा हमारे पास? OCED। ये वाला सेक्टर है ना OCED। उस सेक्टर का एंगल कितना होगा बेटा आपके पास? टोटल एंगल सर्कल के सेंटर पे 360, उसमें से अंदर वाला 60 क्या कर दें हम? माइनस, विच इज इक्वल्स टू 300 डिग्री। रेडियस दे रखे हैं इन्होंने, रेडियस ऑफ सेक्टर कितनी है आपके पास? 6 सेंटीमीटर। आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 300 डिवाइड बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाई 6। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से 6, फिर 6 से 6। 22 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 66, एक जीरो डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेडेड रीजन क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? इस एरिया को और इस एरिया को क्या कर दें हम? ऐड। माइनस नहीं, यहाँ पे तो क्या हो रहे हैं? दोनों ऐड होके आएगा ना सेडेड रीजन, किसी में से कुछ माइनस नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों को ऐड करना है। एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ए सेक्टर। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हमारे पास? 36 √3 प्लस 660 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो ये आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर है? बस, तो ज्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। मैं नहीं बता रहा, नहीं आएगा तो कल बात करेंगे इसके बारे में, ट्राई करना एक बार, ठीक है।